ऑल ऑफ यू। बच्चे आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए यूकेपीएससी लेक्चरार की जो वैकेंसी आई हुई है 2026। ठीक है बेटा, आपके पास। और यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है बेटा, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं जेनेसिस ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, पेपर फर्स्ट आपके सामने है, आप देख रहे होंगे कि ये बेटा आपके पास क्या है, टाइम 3 आवर्स का, और टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास क्या किए जाएंगे, पुट किए जाएंगे। पेपर जो है आपके पास फर्स्ट और सेकंड सेम डे ही अनुमानित है। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा सिलेबस में, तो सिलेबस बेटा आपके पास पहला जो है डाइवर्सिटी इन द प्लांट सामने है बेटा, एंड एनिमल्स है। ठीक है बेटे, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बेटा। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक बेटा आपके पास क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, खास करके जो लाइफ साइकिल है आपके पास ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। वायरस के केस में बेटा आपके पास क्या हो गया, लाइटिक साइकिल वगैरह हो गई। ठीक है बेटा, लाइसिस और लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल जो है बेटा, इन पर थोड़ा सा फोकस आप बना के रखेंगे। यहाँ से अक्सर बेटा पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए पुट किए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब अगर देखें सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फंजाई। फंजाई बेटा आपके पास ये अंडर द माइक्रोबायोलॉजी बेटा आपके पास माइकोलॉजी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है, खास करके जो इनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई, इसको बेटा आपने फोकस करना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मिक्सोमाइकोटोनिया, मेस्टिगोमाइकोटोनिया, ऊमाइकोटोनिया, जाइगोमाइकोटोनिया, ठीक है, एस्कोमाइकोटोनिया, बेसिडियोमाइकोटोनिया एंड ड्यूटेरोमाइकोटोनिया। ठीक है, इनके जो क्लासिफिकेशन है बेटा, लोअर फंजाई, हायर फंजाई, इन पर आपने फोकस बनाकर रखना है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, पीजीटी एग्ज़ाम में, चाहे आप टीजीटी के एग्ज़ाम को देखेंगे, यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम को देख लें, राजस्थान पीजीटी के एग्ज़ाम को देख लें, तो इन एरिया से क्वेश्चन बेटा आपके पास उठाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपका यहाँ पर आता है, वो आता है बेटा आपके पास डिजीज़ की साइकिल बेटे, स्ट्रक्चर और डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेथड ऑफ द डंपिंग ऑफ। ठीक है, विल्ट डिजीज हो गई बेटा, रूट की बेटा आपके पास क्या हो गया है, रूट रॉट हो गया। ठीक है, स्टेम रॉट किस तरीके से है, पाउडरी एंड डाउन मिल्ड्यू क्या है बेटा, रस्ट, स्मट, लीफ स्पॉट एंड लीफ ब्लाइट्स। इन सब को फोकस करना है, किसकी वजह से हो रही है बेटा, इस चीज को बेटा आपने ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है। इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है बेटे, कौन से फंजीसाइड बेटा आप इस्तेमाल करते हैं, सल्फर कब इस्तेमाल किया जाता है, बोर्डेक्स मिक्सचर वगैरह कब यूज़ किए जाते हैं बेटा, और अदर फंजीसाइड जो है वो कब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है बेटा, मेमोराइज करना है। ठीक है, इसी में बेटा आपके पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रोब्स हो गया। माइक्रोब्स में बेटा इनके जो बेनिफिट्स हैं बेटे वो हो गए बेटा। ठीक है, इनके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं बेटा, उन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गा। एल्गा के केस में जब हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा। एल्गा को बेटा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें साइलेंट फीचर भी आपको बताना है। प्रोटोक्लोरोफाइटा का, क्लोरोफाइटा हो गया बेटा, कारोफाइटा हो गया, जेंथोफाइटा, बेसिलियरोफाइटा हो गया, फियोफाइटा, रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा, जो कि ग्रुप ऑफ साइनोबैक्टीरिया है बेटा, इनको आपने फोकस करना है। इनके एग्जाम्पल बेटा देखने, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, इनमें जो स्टोर फूड मटेरियल्स बेटा आपके पास होते हैं वो कौन कौन से हो गए बेटा आपके पास। ठीक है, रेड एल्गा, खास करके फियोफाइसी जो आपके पास ब्राउन एल्गा है, इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस, इनके स्टोरेज मटेरियल कैसे हैं बेटा, इनमें जो फर्टिलाइजेशन के इवेंट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल है बेटा, उनको आपने क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है,
वेरियस लाइफ साइकिल इन द एल्गा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है, यहाँ से बेटा आपके पास MCQ जो है प्रपोज किए जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स के केस में रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है बेटा आपके पास, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ब्रायोफाइटा क्या हो गया, और एक जर्नल अकाउंट बेटे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी का जर्नल अकाउंट, ठीक है बेटा, आपके पास फूड सीटा कैप्सूल वगैरह का पाया जाना, स्फेगनम किस तरीके से, जैसे पीट मॉस वगैरह आपने देखा होगा, खूब पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो अलग अलग ब्रायोफाइट्स के क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं, उन पर बेटा आपसे क्वेश्चन की आस्किंग की जाती है, ठीक है। यहाँ ये कोर पार्ट है, बिल्कुल आप देख रहे हैं, ट्रेडिशनल बायोलॉजी का पोर्शन है बेटा, क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में जो मॉर्फोलॉजी हो गई, इसकी लाइफ हिस्ट्री है बेटा, ये बेटा आपके पास क्या है, फर्स्ट आपके पास वेस्कुलर है, वेस्कुलर प्लांट है बेटा, साइलोटॉप्सिडा हो गया, ठीक है बेटा, लाइकोप्सिडा हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, स्फिनोप्सिडा, स्फेगनम आपके पास हो गया, और टेरोप्सिडा वगैरह, यहाँ से बेटा आपके पास क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और आती है, हेट्रोस्पोरी की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, इसे भी बेटा, या सीड फॉर्मिंग हैबिट कहाँ से स्टार्ट होती है, उसको लेकर भी खूब क्वेश्चन बेटा उठते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप जाएंगे, जब क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म बेटा, इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई, लाइफ हिस्ट्री हो गई बेटा आपके पास, ठीक है, टेरिडोस्पर्मेल हो गए, बेनिटाइटेल्स हो गए बेटा आपके पास, साइकाडेल, साइकस वगैरह हो गया, जिंगोएल, जिंगोबाइलोबा वगैरह हो गए बेटा, कोनिफर्स हो गए, टेक्सेल, एफिड्रा, एफिड्रा से ठीक क्वेश्चन उठते हैं बेटा, वेलवेसिया से भी पूछे जाते हैं, एंड जीनेटेल से, ठीक है बेटा, एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक की तरह से आ जाते हैं आपका जिम्नो और एंजियो के बीच में, तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक तो एंडोस्पर्म को लेकर पूछा जाता है, इसका एंडोस्पर्म बेटा आपके पास किस तरीके का होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, या ट्रिप्लॉइड होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच आती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा यहाँ पर कितने होंगे, इस बारे में जो है पूछे जाते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच भी बेटा आपके पास जो है यहाँ से देखी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बेटा इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, बेंथम एंड हुकर हो गया, हचिंसन एंड कॉन्क्वेस्ट का, ये हम लोगों ने करा रखे हैं क्लासेस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको जो है याद रखना है, कौन सा किस पर बेस्ड है, किसके अंदर कितने फ्लोरा बेटा इंक्लूड किए गए हैं, कितनी फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं, इनको बेटा आपने जो है थोड़ा सा मेमोराइज करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि रोल ऑफ द एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, ठीक है, साइटोलॉजी, व्हाट इज द फाइटोकेमिस्ट्री, एंड पेलाइनोलॉजी, जो आपके पास इवोल्यूशन की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, टैक्सोनॉमी में उसका क्या रोल है, ठीक है बेटा। और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपके पास उठता है, डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द रेननकुलेसी, मैग्नोलिसी, रूटेसी हो गया बेटा, फैबिएसी हो गई, रोजिएसी हो गई बेटा, ये करीब आपके पास 19 फैमिली हैं, ठीक है बेटे। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, जो बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, दैट इज द लेमिएसी, फैबिएसी, रूटेसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है बेटा, एस्टरेसी हो गई, एपिएसी हो गई बेटा, ठीक है, रननकुलेसी बेटा आपके पास हो गया, ऑर्किडेसी से खूब क्वेश्चन उठाए जाते हैं बेटा, ठीक है बेटे। इसी प्रकार से बेटा आपके पास क्या हो गया है, मैग्नोला सीएई से भी बेटा आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। U4BAC ये भी खूब पूछा जाता है बेटा। तो यहाँ कुछ चीज़ों को थोड़ा सा आपने जो है क्या करना है, फोकस करके रखना है। इनके बेटा आप जो है जो फ्लोरल फार्मूला है बेटा, इनके इंपॉर्टेंट जो फीचर हैं इस फैमिली के, उनका बेटा आपने जो है बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपके पास जो है अक्सर उठाए जाते हैं। हमने जो क्वेश्चन पेपर दिए थे बेटा, टेस्ट दिए हैं, फैमिली से रिलेटेड जो टेस्ट दिए हैं, उनमें भी बेटा आपके पास जैसे फ्लावर, डाइडाइनमस किस तरीके के फ्लावर हैं बेटा आपके पास, ठीक है, इपिपिटेलस है या वो है, इस तरीके की चीज़ें बेटा आपके पास क्या करी गई हैं, प्रपोज की गई थी, क्वेश्चन प्रपोज करके दिए भी गए थे, ठीक है, और बच्चों ने अटेम्प्ट भी किए हैं। तो आशा करते हैं आप लोग इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे फैमिली के मामले को, प्लांट फैमिली के केस को बेटा, ठीक है। अब आ जाइए बेटा डाइवर्सिटी इन द एनिमल, ठीक है, बी सेक्शन पर अगर हम देख रहे हैं डाइवर्सिटी इन द एनिमल, ए और बी में हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या किया है, आपका डिवाइड कर लिया बेटा एक तरीके से, ठीक है। और आप यहाँ पर बी में देखेंगे, मतलब आयोग ने इसे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर आप बी में देख रहे हैं, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, सीधा सीधा जो है क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग फाइला,
ठीक है, अप टू द क्लासेस, क्लासेस तक याद रखना है, लेकिन बेटा ऑर्डर को भी थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि अगर 2018 के पेपर को आप देखेंगे वहां भी क्लास तक का ही मेंशन था, लेकिन कई बार बेटा आपके पास क्या किया गया था, इंसेक्टा के भीतर, क्लास इंसेक्टा के भीतर बेटा ऑर्डर भी, हेमनिप्टेरा वगैरह ऑर्डर के से रिलेटेड क्वेश्चन भी बेटा आपके पास आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, उसको भी फोकस रखना है, ठीक है। हालांकि पूछा इन्होंने सिर्फ क्लासेस तक है, ठीक है बेटा। तो प्रोटोजोआ के क्लासेस बेटा आपके पास हो गए, ओरीफेरा हो गया बेटा आपके पास, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिंथ बेटा आपके पास हो गया, ठीक है, एस्केहेल्मिंथ, ठीक, और एनेलिड्स हो गए बेटा आपके पास, इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लास हो गया, फाइलम हो गया बेटा आपके पास, उनके एनिमल्स जो है बेटा उनकी क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, क्या स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, इवोल्यूशन की दृष्टि से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये बेटा आपके पास किस तरीके से इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, उसी तरीके से बेटा आप पोरिफर पर आते हैं तो आपके पास डिप्लोब्लास्टिक बेटा देखने को मिलता है, सिलेंट्रेट हो गया, प्लेटीहेल्मिंथ हो गए, एस्केहेल्मिंथ हो गए, यहाँ से अब जाना शुरू करते हैं बेटा, तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर को बढ़ना शुरू करते हैं, अब बेटा आपके पास क्या होते हैं, त्रिस्तरीय यानी 3 चर्म प्लाज्मा से जो है डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है, ठीक है बेटा। आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें बेटा आप क्लास जब इंसेक्टा को देखेंगे तो इसके कुछ ऑर्डरों को बेटा आपने फोकस करना है, ठीक है, क्लास इंसेक्टा के सम ऑर्डर बेटा, खास करके जो है सम ऑर्डर, ठीक है, इनको बेटा आपने तैयार करना है, जिसमें बेटा आपका हनी बी हो गई बेटा आपका, और जैसे बटरफ्लाई हो गई है, ठीक है, इन सब ऑर्डरों को आपने जो है क्या करना है, थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। मोलस्का, मोलस्का में बेटा आपके पास सिफेलोपोडा पर थोड़ी सी नज़र जरूर बना के रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बेटा उठ जाते हैं, क्योंकि सिफेलोपोडा एक ऐसा है कि अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो आप देखेंगे कि मोलस्का तक बेटा आपके सारे एनिमल जो होते हैं बेटा क्लासिफिकेशन की दृष्टि से अगर हम देख रहे होते हैं प्रोटियोस्टोमी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा आपके पास, प्रोटियोस्टोमी होते हैं, यानी इसमें जो ब्लास्टुला है बेटा आपके पास, जो ब्लास्टुला आप देख रहे हो, इसमें जो ब्लास्टोपोर रहता है, ब्लास्टुला के भीतर जो ब्लास्टोपोर होता है बेटा, ब्लास्टुला के भीतर जो आपके पास क्या हो गया है, सॉरी, ये ब्लास्टुला हो गया बेटा आपके पास, और इस ब्लास्टुला में जो बेटा आपके पास पोर है, दिस इज द पोर, ये वाला पोर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर, ये बेटा क्या करता है, जिन एनिमल्स में ये माउथ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बेटा, माउथ का फॉर्मेशन करता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है बेटा आपके पास, प्रोटियोस्टोमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, प्रोटियोस्टोमी बोला जाता है। मोलस्का तक के जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे बेटा किस में आते हैं, प्रोटियोस्टोमी में, लेकिन यहाँ पर मोलस्का तक, ठीक है बेटे। अब यही मोलस्का के बाद अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर बेटा आपके पास क्या आता है, एक सिफेलोपोडा आता है, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा, ये जो सिफेलोपोडा है बेटा ये क्या करता है बेटा, ये आपके पास ड्यूटेरोस्टोमी होता है। कैसा होता है बेटा आपके पास, ड्यूटेरोस्टोमी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो माउथ होगा वो सेकंड ओपनिंग पर फॉर्म किया जाएगा, और जो ये फर्स्ट ओपनिंग होती है, फर्स्ट ओपनिंग ऑफ ब्लास्टोपोर जो है बेटा, ये जो ब्लास्टोपोर है ये बेटे आपके पास क्या बना रही होगी, फॉर्म द एनस, किसका फॉर्मेशन क्रिएट करेगी बेटा, एनस का फॉर्मेशन क्रिएट करती है। दिस इज द सेकंड ओपनिंग, ये बेटा आपके पास सेकंड ओपनिंग है, और ये जो सेकंड ओपनिंग है इसको बेटा अगर ये माउथ का फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, ड्यूटेरोस्टोमी, ठीक है। तो आप सिर्फ इस ओपनिंग के हिसाब से ही ध्यान रखिएगा, इस ओपनिंग के हिसाब से क्या ध्यान रखेंगे कि जिन एनिमल्स में ये जो है बेटा आपके पास क्या करती है, माउथ का फॉर्मेशन क्रिएट करेगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोस्टोमी बोलेंगे, और जिन एनिमल्स में बेटा ये आपके पास क्या कर रही है, एनस का फॉर्मेशन क्रिएट करेगी, उन एनिमल्स को बेटा हम ड्यूटेरोस्टोमी कहते हैं। इकाइनोडर्माटा से पूरा कॉर्डेटा बेटा आपके पास कैसा होगा, ड्यूटेरोस्टोमी होता है, ठीक है। फिर बेटा आप देखिएगा सोशल लाइफ इन द इंसेक्ट बेटे, ठीक है, सोशल लाइफ इंसेक्ट में किस तरीके की है बेटा आपके पास, खास करके हनी बी को फोकस करेंगे, और बेटा आपके पास जो है टर्माइट्स वगैरह को फोकस करेंगे आप, ठीक है। पैरासिटिक एडेप्टेशन इन द हेलमिंथ, हेलमिंथ में पैरासिटिक एडेप्टेशन किस तरीके की पाई जाती है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेटा पॉलिप एंड मिड्यूसा का मामला, किसका मामला बेटा, मिड्यूसा, पॉलिप एंड मिड्यूसा का मामला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लोकोमोशन प्रोटोजोआ में किस प्रकार से होता है,
ठीक है, थ्रू द फ्लैजिला, थ्रू द सीलिया, ठीक है, या सीडोपोडिया के माध्यम से होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स बेटा आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एफिनिटीज ऑफ द हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा की अलग अलग फाइलम के साथ एफिनिटीज जो हैं उनको बेटा मेमोराइज करना है। पेरेंटल केयर इन द एम्फीबियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक, इस पर खूब फोकस करना है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चे। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, इससे बेटा काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया है, माइग्रेशन इन द बर्ड्स, ठीक है बेटे। माइग्रेशन इन द बर्ड के सिनेरियो पर बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि हमारे यहाँ आसन बैराज है और यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो आपसे बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है कि बर्ड्स माइग्रेशन क्यों कर रही हैं, किन चेंजेस की वजह से बॉडी में दे माइग्रेट फ्रॉम दैट एरिया, उन एरियाज से क्यों माइग्रेट कर रही हैं बेटा, उसके कारण क्या है, ठीक है बेटा। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर आपके पास ये दिशा को जो है आपका किस तरीके से निर्धारित करती हैं, ये सब चीज़ें बेटा यहाँ पर से क्या करी जाती हैं, आपका पूछी जाती हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ द प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया बेटा आपके पास एग लेइंग मैमल्स जो हो गए, एग लेइंग मैमल्स आपके पास जो हैं इनके बेटा कैरेक्टर पूछे गए हैं, ठीक है। इनके कैरेक्टर आपके पास पूछे गए। मेटाथीरिया हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर आपका जो है पीछे के कुछ एग्जाम्स में, आप यहाँ वनदरोगा वगैरह के एग्जामों में बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके का यूटेरस पाया जाता है, किस तरीके की बेटा आपके पास जो है ओवरी होती है, और जो पेनाइल टिश्यूज होते हैं वो किस तरीके के मेटाथीरिया में। ये बेटा आपके पास पाउच्ड मैमल का ग्रुप है, पाउच्ड मैमल बेटा इसके अंदर आते हैं, ठीक। उसके बाद बेटा यूथीरिया विथ एफिनिटीज, ठीक। इनकी एफिनिटीज को बेटा आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो स्पेसिफिसिटी है, जैसे बेटा आपके पास क्या हो गया है, फिर आ जाइए बेटा आपके पास नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। सेकंड बेटा आपके पास यूनिट जो आपके पास फर्स्ट पेपर की है वो इवोल्यूशन एंड बिहेवियर है। बिहेवियर के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। बिहेवियर के नाम पर अगर हम देख पाएंगे तो यहाँ पर बेटा आपका कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है बेटा। यहाँ बेसिकली जो एमसीक्यू होते हैं, सेक्शन जो होगा वो किस पर बेस करेगा बेटा, आपके पास थ्योरीज पर ज्यादा फोकस करेगा, एक्सपेरिमेंट हो गए और कुछ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स जो होते हैं उनको लेकर क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बेटा लैमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, इनकी अडेप्टेशन क्या है, स्ट्रगल, फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है ये हो गया। मेंडलिज्म क्या है बेटा आपके पास, ठीक है। इवोल्यूशनरी सिंथेसिस क्या हो गए, एविडेंस क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फोकस करेंगे काफी, ठीक है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये बेटा किस तरीके से मॉलिक्यूल इवॉल्व हुए। ओपेरिन एंड हाल्डन की जो थ्योरी थी बेटा, ये देखिए ओपेरिन एंड हाल्डन की थ्योरी, एक्सपेरिमेंट ऑफ द मिलर, इसको फोकस करना, पास्ट ईयर में इसका क्वेश्चन आया हुआ है बेटे, ठीक है। फर्स्ट सेल किस तरीके से बेटा इवॉल्व हुई, इवोल्यूशन ऑफ द प्रोकैरियोट्स, ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, ठीक, इसका क्या बेनिफिट है, फोटोसिंथेसिस एंड एरोबिक मेटाबॉलिज्म किस तरीके से बेटा आपके लिए काम कर रहा है। उसके बाद जो मेजर चीज आती है पूछी जाने वाले क्वेश्चनों में वो आती है बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, व्हाट इज द मेजर इवेंट इन द इवोल्यूशनरी टाइम स्केल, ठीक है। किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, कौन कौन से आप इसे जो है इराज में बांट रहे हैं बेटा, ठीक है। मेजर ग्रुप ऑफ द एनिमल्स हो गया, मेजर फॉसिल रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल है बेटा आपके पास, फॉसिल रिकॉर्ड को एनालाइज करने के लिए जो बेटा आप कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज करते हैं, अदर आर्गन टेक्निक्स वगैरह जो भी हैं वो बेटा पूछी जाती हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में बेटा इनके स्टेप्स पूछे जाते हैं, इनका सिनेरियो बेटा जब आप देखेंगे कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है सॉरी। इसी प्रकार से एलिफेंट हो गया, मैन का बेटा आपको याद होगा ये पूछा गया था पिछली बार एलटी के एग्जाम में पूछा गया था, कंसेप्ट ऑफ द न्यूट्रल इवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में बेटा आपको जो है थोड़ा सा फोकस करके चलना है, खास करके इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट पर और मैन पर बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, यहां से बेटा आपके पास क्वेश्चन काफी उठाए जाते हैं। फिर आइए प्लांट फिजियोलॉजी सेक्शन पर, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, डिफ्यूजन क्या है, वाटर ऑस्मोसिस बेटा किस प्रकार से हो रही है, वाटर पोटेंशियल,
एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, इम्बाइबेशन, ठीक है बेटा, इम्बाइबेशन आपके पास क्या है, ठीक है। एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हुआ, रूट प्रेशर थ्योरी बेटा हो गई आपके पास, असेंट ऑफ सैप हो गया, ठीक है बेटा, रसारोहण की थ्योरी जिसे कहा गया बेटे, तो ये हो गया। वाटर लॉस इन द प्लांट बेटा, ट्रांसपिरेशन किस तरीके से होता है, इट्स सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द रोल, फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे होते हैं ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। इनसे बड़े क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाते हैं बेटा। मैकेनिज्म ऑफ द स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, और क्लोजिंग कैसे होती है, ठीक है। एबीए का क्या रोल है, CO2 का क्या रोल है, ठीक है बेटा। शुगर का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर इसकी ओपनिंग में, स्टोमेटा की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता है घटता है तो आपके पास सेल्फ फ्लैसिड होती है या बेटा आपके पास टर्जिड होती है, इन सारी चीजों को फोकस करना है बेटा। गटेशन, ठीक है, बिंदु स्त्राव किस तरीके का होता है, इसको बेटा आपने देखना है किस तरीके से या कैसे होता है। हाइड्रोथोड ओपनिंग को कहा गया बेटा। मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेटा आपके पास क्या होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। और इनका क्राइटेरिया क्या है इसेंशियलिटी का, इसके लिए बेटा असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन या मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। खास करके एलिमेंट के लिए, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए बेटा मिल जाते हैं, ठीक है। रोल ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स हो गया। मिनरल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या क्या आपका अपीयर होंगे प्लांट पर बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस किस तरीके से करेंगे, ये चीजें हो गई। अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई यील्डिंग एरिया है जहां से बेटा आपके पास क्या है क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब आइए यहां पर आपके पास क्या हो गया है एरोबिक। यहां पर बेटा एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं तो आपको सारी साइकिलों का ध्यान रखना है, ठीक है। किसका ध्यान रखना है बेटा आपके पास, C2 कब चलेगी, C3 कब चलेगी, C4 बेटा आपके पास कब चलेगी, कैम कब होगी बेटा, ठीक है। और हेल आपका जो है हिल रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन बेटा वो कब चल रही होती है। डार्क रिएक्शन के टाइम पर तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, लाइट रिएक्शन में जो है आपके पास जो है जो प्रोटॉन का डोनर होता है वो कौन होता है, फाइनल एक्सेप्टर जो प्रोटॉन का होता है बेटा वो कौन होता है। तो ये सारी चीजें, एंजाइम इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है आपके पास क्या होते हैं पूछे जाते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन बड़ा फेमस आता है C4 का, करंज एनाटॉमी वाला। करंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है, ठीक है। और ऑर्गेनली कौन कौन सी C2 साइकिल को लेकर पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनली बेटा इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद आइए एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन हो गया, किस प्रकार से होता है। अल्कोहल आप बना रहे हो, फर्मेंटेशन कर रहे हो बेटा। उसके साथ आपके पास ग्लाइकोलिसिस पाथवे हो गया, ठीक है। क्रेब्स साइकिल हो गया, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ सिट्रिक एसिड। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है, NADH वगैरह का जब आप फास्फोराइलेशन करा रहे हो बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हो, ठीक। सिस्टम क्या हो गया, व्हाट इज द फर्मेंटेशन, RQ वैल्यू। ये फोटोसिंथेसिस और ये बेटा रेस्पायरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत हाईली यील्डिंग टॉपिक कहलाते हैं, जिन जगहों से बेटा आपके पास क्वेश्चन प्लॉट किए जाते हैं। आइए फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, नाइट्रेट और अमोनिया एसिमाइलेशन किस तरीके से होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट वगैरह कन्वर्जन किस तरीके से आता है, अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस, ठीक है, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट वगैरह का बनना, ये किस प्रकार से बनता है और कब बनता है बेटा। प्लांट की ग्रोथ, ठीक है। रेगुलेटर हो गया। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, इनके मैकेनिज्म पूछे गए बेटा। मैकेनिज्म ऑफ द ऑक्सिन, ऑक्सिन किस तरीके से काम करता है, जिब्रेलिन किस तरीके से बेटा आपके पास काम कर रहा है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में आपके लिए पार्टिसिपेट करता है। इसी प्रकार से इथाइलिन है, इस पर बेटा आपके पास फ्रूट राइपनिंग वगैरह के लिए काम करेगा। ये बेटा एब्सिसिक एसिड हो गया। कुछ पॉलीअमाइंस हैं, जास्मोनिक एसिड हैं, जो बेटा आपके पास क्या होते हैं बायोटिक स्ट्रेस से प्रिवेंशन करने का काम करते हैं। हार्मोन के रिसेप्टर्स क्या है बेटा, ठीक है, अबायोटिक बायोटिक फैक्टर में आपके पास ये इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। एंड वाइटामिन्स बेटे। फोटोपीरियोडिज्म और इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, रेड लाइट क्या है बेटा आपका, ब्लू लाइट क्या होती है, वो सारी चीजें बेटा आपको यहाँ पर कवर करनी है, ठीक। बसंतीकरण वगैरह जो है, वेर्नलाइजेशन जो हो रहा है बेटा, वो सब चीजें आपके पास क्या है यहाँ पर आपने देखना है। बायोसिंथेसिस ऑफ द टर्पेन पूछा हुआ है, टर्पेन का बायोसिंथेसिस कैसे होगा, फिनॉल नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो आपके पास क्या है एंड देयर रोल, दे आर बेसिकली कंसिडर एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ द प्लांट। इनको हम बेटा क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इन पर आपने जरूर फोकस करना है, क्योंकि इनसे बेटा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड निकाले जाते हैं जो आपके लिए कई सारी चीजों में काम आते हैं। ठीक है, ह्यूमन के लिए बड़े बेनिफिशियल है, कई सारी मेडिसिन होते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक, जैसे आपके पास फिनोल हो गया, टर्पेन्स हो गए, टर्पेन से आपके पास टेनिन वगैरह, और ये सब चीजें जो है आपने देखना है यहाँ। रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट का रिस्पॉन्स खास करके बायोटिक हो गया। अबायोटिक स्ट्रेस के टाइम पर किस तरीके से रहेगा, ये एक तरीके से प्लांट का इम्यून सिस्टम है बेटा। ठीक है, जिसमें जास्मोनिक एसिड वगैरह को आप सैलिसिलिक एसिड को, सियालिक एसिड को और जास्मोनिक एसिड वगैरह को क्या कर रहे होते हैं, आपका एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी प्लांट एक्टिवेट कर रहा होता है। फिर आइए एनिमल फिजियोलॉजी सेक्शन, तो दैट इज द, ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी हो गई बेटा आपके पास किसकी, हार्ट की, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट। ठीक है, 2 चैम्बर वाला हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर वाला हार्ट कैसा है बेटा आपके पास, 4 चैम्बर हार्ट कैसा है। ठीक है बेटा, जो बैंडिंग आ रही है, बंडल ऑफ हीज क्या है, पुरकिंजे फाइबर क्या है बेटा, एवी नोड क्या है, एसए नोड क्या है, किस तरीके से बेटा ये काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें आपने देखनी है। उसके बाद टाइप ऑफ हार्ट हो गया, मायोजेनिक हार्ट कौन सा होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट किस हार्ट को कहते हैं बेटा, व्हाट इज द कार्डिक साइकिल। ठीक है, कार्डिक साइकिल क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, इसके बारे में बेटा आपने जो है क्या करना है, डिस्कस करना है। एक एक बार पढ़ने वाले टॉपिक है, आप 1-2 बार इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से आपके समझ में भी आ जाते हैं। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ब्लड प्रेशर बेटा, सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, हार्मोनल एंड न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हार्ट, वाल्व को लेकर बड़े क्वेश्चन आते हैं बेटा यहाँ से। ठीक है बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, बाइकस्पिड वाल्व हो गया, मिट्रल वाल्व्स हो गए बेटा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है बाहर की तरफ आप देखेंगे हैवर्सियन वाल्व वगैरह बेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो फ्लो को, ओवरफ्लो को क्या कर रहे होते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम कर रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के टाइप पूछे गए। व्हाट इज द ओरिजिन एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के लिए पूछा गया है कि आपका नर्व इम्पल्स किस तरीके से बेटा ट्रांसमिट होता है। दिस इज द सिनेप्टिक नोब हो गई बेटा, और यह बेटा आपके पास क्या है, न्यूरल न्यूरोमस्कुलर क्लेफ्ट का फॉर्मेशन हो रखा है। यहाँ से एसिटाइल कोलाइन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और ये रिसीव किए जाते हैं मस्कुलर जंक्शन पर। ठीक है बच्चे, टाइप ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन से हैं। ठीक, एनिमल फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन क्या है। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन इन मैमल्स, मैमल्स में खास तरीके के किस तरीके से आपके पास यूरिन का फॉर्मेशन किया जाएगा। इसमें बेटा आपके पास क्या हो गया, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। व्हाट इज द JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेपरेटस का क्या काम है। रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस पाथवे जो होता है वो कैसे चल रहा होता है, वो किन स्टेप्स में बेटा आपके पास क्या होता है, ट्रिगर किया जाता है, कौन सी सेल उन पर काम कर रही होती हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें बेटा आपने देखना है। जैसे मैकुला डेंसा वगैरह की प्रेजेंस कहाँ पर होती है। ठीक है बेटा, पॉक्सिन सेल्स की प्रेजेंस कहाँ पर होती है, ये सब चीजें आपने क्या करनी है बेटा, ध्यान रखनी है। टाइप ऑफ द एंजाइम क्या है। ठीक, एंड वाइटामिन्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटा इसका क्या महत्व है। ये बायोमोलिक्यूल में भी टाइप आपका जो है अवेलेबल है, विटामिन वाला मामला, और यहाँ पर भी बेटा आपके पास है। फिर है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दैट इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन, इनका सिक्रीशन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, ये बहुत जिसे कह सकते हैं आप कि ये क्या है बेटा आपके पास एनिमल फिजियोलॉजी में हाई यील्ड एरिया है, हाई यील्ड एरिया ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बेटा, आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन इन मैन, डाइजेशन इन मैन आपका किस तरीके से होता है, कॉलिसिस्टोकाइनिन का क्या रोल है, CCK का क्या रोल है बेटा, कौन कौन सी सेल यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल क्या काम कर रही होती है, गॉबलेट सेल क्या कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं, म्यूकस का स्त्राव किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, फैक्टर कैसल फैक्टर क्या कर रहा है बेटा, इंट्रिंसिक फैक्टर आपके पास किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सब चीजें बेटा आपको जो है जाननी जरूरी है, इनको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है बेटा। फिर आइए बेटा इकोलॉजी, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी पड़ेगा, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से नंबर आप अच्छे उठा सकते हैं बेटा। ठीक है, टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एनर्जी फ्लो कैसा होता है, एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, फूड चेन, फूड वेब, एंड द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत हाई यील्डिंग एरिया है। ठीक है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उल्टा होगा सीधा होगा, किस तरीके के आपके पिरामिड्स दिखाई देते हैं, इनको लेकर काफी आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी आ गया बेटा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती है बेटा, कर्व। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कौन सा होता है बेटा, उसको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है,
पॉपुलेशन रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है, डेम्स एंड डिस्पर्सल किस तरीके से बेटा, कम्युनिटी इकोलॉजी हो गई, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एट्रीब्यूट नॉमेनक्लेचर क्या है बेटा आपके पास, ठीक, इकोलॉजिकल सक्सेशन किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द मैकेनिज्म, चेंजेस इन्वॉल्व इन द सक्सेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, एयर वाटर नॉइज, खास करके इस एरिया पर क्या फोकस करना आपने, जितने भी आपके पास प्रोटोकॉल्स आए हुए जैसे क्योटो प्रोटोकॉल्स वगैरह है, इनको आपने ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, नॉइज के मानदंड क्या है, एयर पॉल्यूशन के मानदंड क्या है बेटा, इसकी वैल्यू किस में नापी जाती है, वाटर पॉल्यूशन बेटा आपको किस तरीके से मेजर किया जाता है, न्यूक्लियर क्या है बेटा आपके पास, ठीक है, सोर्सेज अफेक्टेड एंड द मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी हो गई बेटा आपके पास, ठीक है, जेनेटिक हो गया, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम बेटा आपको देखना है, वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है बेटा आपके पास, कॉजेज ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनका लॉस किस तरीके से हो रहा है, हम इसे कैसे बेटा आपका कंजर्व कर सकते हैं, इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिव कंजर्वेशन क्या है। तो यहाँ ये एक आपके पास क्या हो गया है, इकोलॉजी का सिलेबस हो गया है पूरा, फर्स्ट पेपर का आपको हम लोगों ने यहाँ पर जो है देखा, ठीक है। यहाँ खास करके आप जैसे बात करेंगे कि भाई क्वेश्चन उठाने वाले जो एरियाज हैं, फैमिलीज पर बेटा बहुत फोकस करना है आपने, ठीक है, फैमिली से कम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मॉर्फोलॉजी में मिल जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लांट एनाटॉमी सेक्शन को जो है नहीं दिया गया है, ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी को बेटा आपको अलग से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसे ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। जब आपके पास अगर टाइम बच जाए इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने के बाद, तो आप प्लांट एनाटॉमी बेसिक वाली जो आपके पास क्या है एनसीईआरटी पर अवेलेबल है, उनको बेटा ज़रूर एक बार नज़र मार लें, ठीक है, वहाँ से, क्योंकि आपका जो है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी साथ ही चलती हैं बेटा, तभी आप बहुत अच्छे से प्लांट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है बच्चे। तो होप सो आप लोग इसको देखेंगे और इस वीडियो से आप जो है बेनिफिट लेंगे बेटा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये पसंद आएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म से बेटा जो क्वेश्चनों के पैटर्न आते हैं, जैसे आपके पास अगर हम क्वेश्चनों को मामले को देख रहे हैं, तो जो MCQ एरियाज़ हैं, ये बच्चे आपके पास कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपका डायरेक्ट बिल्कुल आएंगे, कुछ बेटा जिसे हम कह देते हैं कि फैक्चुअल टाइप MCQ बेटा आपके पास अवेलेबल रहेंगे, जैसे आप रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन साइकिल्स, इन सब से बेटा फैक्चुअल टाइप आपके पास सीधे सीधे आ जाते हैं। कुछ बच्चे आपके पास कैसे होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे बेटा, कोर कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं प्योर, ठीक है। कुछ मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। हमने जो डिवीजन किया था आपको पहले ही बताया था कि यूनिट फर्स्ट से अप्रॉक्सीमेट हम ये मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट वाला हिस्सा प्लांट वाला है, वहाँ से करीब 25 नंबर के क्वेश्चन आपको उठाए जाने चाहिए आयोग द्वारा। और हम इसी तरीके से एनिमल किंगडम वाले सिनेरियो को देखें तो 25 नंबर बेटा वहाँ से आपके पास क्या करने चाहिए, जो है पिक करना चाहिए 25 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मेट किस तरीके से होगा, हम इसी फॉर्मेट पर अपने यहाँ टेस्ट सीरीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ऑनगोइंग पर हम लोगों के बेटा आपका जो है 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा बेटा आपके पास ऑन बोर्ड है, इस शनिवार को हम लोग जो है उसे भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोग जो है इससे लाभ उठाएंगे। इनके डिस्कशन को हम कोशिश करेंगे कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें और लाइव यूट्यूब पर कर सकें बच्चे, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यहीं मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, ठीक है। हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद बेटा।